भैया आ गए। अरे दीनू, छाछ लेने आओ जे। मेरे घर में मेहमानों को ठंडी छाछ पिलाते हैं। अरे गुरुजी नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बैठिए ना। थैंक यू। अलग से बोलो। बैठ जाता हूँ। मैं कभी भी शादी की बात सीधे लड़के से नहीं करता हूँ, बिना कुंडली मिलाए तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ गुरुजी ने कहा इसलिए राजी हो गया। घर में कोई नहीं है क्या? इनका पूरा खानदान भारत में है। इनके परिवार की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पूरा परिवार दान धर्म में मानता है। अगर आपको भी कभी कोई उधार चाहिए हो तो तेजस से मांग लीजिएगा। भाई वो मर्डर का केस हम जीत गए। जज को 3 करोड़ दिए तब जाके माना है वो। बहुत जिद्दी था, वरना तो आज आप जेल में होते। और वो दूसरा केस जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की टांग काटी थी आपने, टेंशन मत लीजिए, वो केस भी मैं संभाल लूंगा। सब स्वाहा हो गया। अरे डायलॉग ऐसे नहीं था। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का हाथ काटा था, पैर नहीं काटा था। अब अगली बार से याद रखना, ठीक है? वरना नाटक से निकाल देंगे। क्यों भाई? वो क्या है कि मेरे को नाटक वगैरह करने का शौक है। मैं खुद ही लिखता भी हूँ और डायरेक्शन भी खुद ही करता हूँ। ये मेन कैरेक्टर है लेकिन हमेशा लाइंस भूल जाता है। क्या कर सकते हैं, भुलक्कड़ है। मेरी तरह बादाम नहीं खाता है ना। ओ, तो यहाँ पे कोई नाटक चल रहा है। वही मैं सोचूं कि भाई ने आज धोती क्यों पहनी है। ओके ओके, ठीक है भाई। परसों जो आपने पर्स मारा था ना, उसमें से हमने क्रेडिट कार्ड और कैश निकाल के उसके आधार कार्ड के एड्रेस पे हमने उसे पोस्ट कर दिया है। अगर तुम्हें पूरी तरह से डायलॉग याद नहीं हुआ तो नाटक खराब हो जाएगा। चलो याद करवाता हूँ। मैं भी इस नाटक का एक पात्र हूँ। सच में? इस कहानी में मेरे पापों का घड़ा भर चुका है, इसीलिए ये लोग मुझे तेल में तलते हैं। बेचारा आदमी। चलिए अंकल, हमारी बात आगे बढ़ाते हैं। कल सुबह गुरुजी और मैं हमारे गांव जाने वाले हैं। मतलब कल मेरा चौथा पक्का। मैं गुरुजी को हमारे रिश्तेदारों से मिलवा दूंगा। उनसे मिलकर गुरुजी को ठीक लगा तो वो आपको फोन करके बता देंगे। फाइन, नो प्रॉब्लम। गुरुजी उचित निर्णय ही लेंगे। 1 मिनट गुरुजी, आपसे बात करनी है। आपको लड़का कैसा लगा? लड़का तो गुरुजी मुझे पसंद आया। अच्छा, गुजराती फैमिली है तो ठीक ही होगी। बाकी आप सब संभाल लीजिए। बेटा तेजस। जी अंकल। अब मुझे जाना होगा। बाकी बातें मैं गुरुजी से कर लूंगा। हाँ, चाल से जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, see you। मैं भी इनके साथ प्रस्थान करूं? तू तो मेरे साथ इंडिया चलेगा। वहाँ पर मेरा क्या काम? वहाँ मेरे रिश्तेदारों को देख के मोहर लगाएगा तभी तो अंकल हाँ बोलेंगे ना। इंडिया जाने के लिए पासपोर्ट लगता है ना। तो फिर तू मलेशिया क्या उड़ के आया था? जहाज के कार्गो में छुपा था, पकड़ा गया तो समंदर पे चल के आया, तब से गुरु बना हूँ। फिर तो काम और भी आसान हो गया। हम भी पानी पे चल के इंडिया जाएंगे। नहीं, अभी तक मुझे उतनी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हुई है। पानी में थोड़ी देर चलने के बाद मैं डूब जाता हूँ। हाँ, मुझे तो वो भी चल जाएगा। तुम्हारी लाश निकल के इंडिया ले जाऊंगा। मेरी लाश भारी, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? आहा, पूरे घर की परिक्रमा कर ली। अब थोड़ा आराम करता हूँ और बैठे बैठे खबरें भी पढ़ लेता हूँ। आहा, लड़की को छेड़ने के मामले में स्वामी गिरफ्तार। शायद उससे कंट्रोल नहीं हुआ। स्वामी बाबा को ऐसा काम शोभा नहीं देता। नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से सर्वे के लिए यहाँ आई हूँ। तो हाथ पकड़ लो ना। लेकिन क्यों? सर्वे के लिए। लेकिन हाथ पकड़ के सर्वे कैसे करूँ? तो जो पकड़ने से सर्वे होता है वो आप पकड़ सकती है, मेरी कोई आपत्ति नहीं। ओ मिस्टर, इस घर में कितने लोग रहते हैं? लोगों की टेंशन मत लो, घर खाली है। लीचड़ कहीं के। इस घर में कोई रहता भी है या नहीं? फिलहाल सारे लोग यहीं पर है। रात को आना, सब सो जाएंगे। सर्वे के लिए पूछ रही हूँ, यहाँ कितने लोग रहते हैं? ओह, ऐसा क्या? 8-10 लोग तो होंगे। दूध पीने वाले बच्चे कितने हैं? अभी तक तो नहीं है। तुम राजी हो जाओ तो हो जाएंगे। मुझे क्या ऐसी औरत समझ के रखा है? हाँ, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उठा के सीधा पुलिस में दे दूंगी। क्या हुआ? मुझे क्या हो रहा है? में मत लेना, बोल देती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। छी, बाबा होके ये हरकत। मैंने कसम से, मैंने कभी औरतों को उस नजर से नहीं देखा। बस एक ही नजर से देखा। जाओ अंदर जाओ। मूड की सत्यानाशी करने आ गया। मैडम माफ करना, आप शांत हो जाइए। हाँ बताइए।
मैं यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से आई हूँ कुछ सर्वे के लिए। आप जानना क्या चाहती हैं? यहाँ कौन कौन रहता है? मैं, मेरे सर और असिस्टेंट्स। क्या इस घर में जॉइंट फैमिली रहती है? नहीं, हम एक फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनाने की कोशिश? मतलब माँ बाप बच्चे। इस घर का हेड कौन है? तेजस शाह। और उनकी फैमिली में? कोई नहीं, मेरे सर अनाथ हैं। अनाथ? ये कब हुआ? तुम्हारे सारे राज खुल चुके हैं। मुझे अभी अभी कुछ पता चला है। क्या पता चला? कि तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुम्हारी कोई फैमिली ही नहीं है, ना मामा है, ना चाची है, ना भतीजा है, ना भांजी है। परिवार के नाम पे तुम नील हो, पैदाइशी अनाथ हो तुम, अनाथ। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। अर्थी पे जाओगे? क्या कहा तुमने? तुम जाओगे तो जरूर, हाँ। लेकिन वेदिका और मेरे पैरों की अग्नि जला के या खुद की चिता जला के, ये तू खुद नक्की कर ले। मोटा भाई, तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो? मैं मजाक नहीं करता, जो कहता हूँ सच कहता हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं बचपन से अनाथ हूँ और अपने माँ बाप अब मैं खुद चुनने वाला हूँ। 3 साल की उम्र में गांव में बाढ़ आई और मैं माँ बाप से अलग हो गया, और तब से लेके आज तक मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ। लेकिन अब सही वक्त आ गया है उन्हें ढूंढ निकालने का। तो तुमने वेदिका के पिताजी को क्यों बोला कि तुम्हारी फैमिली है? उनसे मैंने कहाँ कुछ कहा था, तुमने कहा था। ये तो फंसा रहा है मुझे। तुमने सब कुछ पहले से प्लान किया था, है ना? ढोंग कर करके आज तक मैं लोगों को फंसाते आया हूँ, इसने तो मुझे ही फंसा दिया। सब सो रहे हैं, यही सही वक्त है। दामोदर जी को सब बता देता हूँ। मेरी शक्ल इतनी डरावनी है। इस कमरे में कोई नहीं है, अपने काम को अंजाम दे ही देता हूँ। हेलो दामोदर जी, आप कुछ मत बोलना, सिर्फ मेरी बात सुनना। मलेशिया में जो कुछ भी मैंने बोला था वो सब झूठ है। मेरी बात मानिए, ये शादी मत होने दीजिए। ये सारे लोग धोखेबाज हैं। लड़के का कोई परिवार नहीं है, वो तो अनाथ है। मुझे धमकी दे देकर झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। कृपया करके मुझे यहाँ से निकालो किसी भी तरह। हेलो हेलो। ओके डार्लिंग, कल फोन करता हूँ। हाँ बाय। अच्छी तरह सो जाना। शुभ रात्रि। स्वामी की स्वामिनी है। टाइम प्लीज। दामोदर जी, मैं स्वामी वैजंती माला। मैं तेजस के परिवार से मिल चुका हूँ। ऐसा परिवार आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बहुत ही भाग्यशाली है जो आपको ऐसा दामाद मिला है। दक्षिणा बाद में लूंगा। क्या मसल पावर है, क्या गन पावर है। मोमबत्ती लेकर ढूंढेंगे फिर भी ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा। दामोदर जी, मरने का टाइम आ चुका है, मतलब सोने का टाइम। बोल दिया। गोली मत चलाना, गलती हो गई। धोखेबाज लोग तेजा को बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है तुझे ऐसा करने की हिम्मत क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि तेरे को डर नहीं लगता। डर बहुत लग रहा है, दिल में धक धक हो रहा है माधुरी की तरह। स्कूल में मैं बहुत डरता था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिलता था। सुन के मजा आया? नहीं आया, मेरे को मजा नहीं आया। डर के मारे मुझे जुलाब भी होता था, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। वो फोटो देना। इसको जानता है क्या? कौन है? पहुंचा हुआ बाबा लगता है। गलत। साम। हाँ भाई। मलेशिया में हर कोई जानता है कि मैंने इसके साथ क्या सुलूक किया। गुरुजी को बताना तो। इसने भाई से पैसे उधार लिए थे, जब लौटाने को कहा तो उसने गद्दारी की। बाद में क्या हुआ बता? भाई ने उसको बहुत समझाया, फिर भी उसने पैसे नहीं दिए। उसके बाद भाई ने उसके शरीर में इतने छेद किए कि वो कहां से ओई करे और कहां से पुई करे डिसाइड नहीं कर पाया। भाई ने उसे पूरे मलेशिया में दौड़ा दौड़ा के नचाया। इसलिए भाई से कोई चालाकी मत करना। मैंने उसको उधार चुकाने के लिए 2 हफ्ते दिए, लेकिन तू मेरे लिए बहुत खास है, इसीलिए मैं तेरे को 2 दिन दे रहा। 2 दिन में 23 साल पहले बाढ़ में बिछड़ा हुआ मेरा परिवार ढूंढ निकाल। ओनली 48 आवर्स।
रिश्तेदार ढूंढने में 2 दिन के ऊपर जितना टाइम लगाएगा उस हर 1 मिनट का मैं हिसाब लिखता जाऊंगा। 1-1 मिनट के लिए 1-1 सरिया तेरे शरीर में घुसा दूंगा और पूरे 108 दिन के बाद मंदिर के बाहर भीख मंगवाऊंगा। डरा रहे हो? डर से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मेरी फटती है। धमकी देना बंद करो तो अच्छे से ढूंढ पाऊंगा। वैसे कहाँ होंगे वो? पाताल में हो या आसमान में, उन्हें ढूंढ कर लिया। तेरे साथ मेरे ये आदमी जाएंगे। ए ब्लेड भाई इसको खोल दे। ठीक है भाई। पास आने की जरूरत नहीं, दूर से तू खोलना। भाई इसका तो लूज मोशन हो गया। मैंने कहा था ना, मैं डर के मारे कर देता हूँ। टकले, तुझे सर्टिफिकेट मिल गया ना? कोई आया क्यों नहीं? पंडित सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तेरी घड़ी आ गया, 17 मिनट और है। छेदीराम बनने का मुहूर्त आ गया क्या? ऐसे मत बोलो ना, बच्चे की जान लोगे। अब क्या करना है? उसको दिए हुए 48 घंटे तो पूरे हो गए। जीप से ओपनिंग करो, कल उसके नाक का नंबर आएगा। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं अबला नारा हूँ, छोड़ दो। चल बाहर निकाल। क्या बाहर निकाल? जीप बाहर निकाल। ब्रश करते वक्त घर पे छोड़ के आया था। अगर छेद करोगे तो होल हो जाएगा। कुछ भी पीऊंगा तो लीकेज होने लगेगा। ब्लेड किया कि नहीं? हाँ जल्दी से जीप निकाल वरना आंखें फोड़ दूंगा। निकाल। सुंदर है। अपनी मोटी कमर हटा। हमको पहचानी? तुम्हारा काका बाबू। हाँ? और ये लौतिका तुम्हार काकी माँ। मेरी जबान बच गई। देखा तुम, हमारे दादा का बेटा कितना सुंदर है। मेरा जवाब नहीं। हाँ? भेंगे वाह, अरे शर्मा रही है क्या? आ भी जा। मता कितने साल हो गए तेरे को देखे। तेरी माँ भी बाहर मुंह फुला के खड़ी है, कहती है तेरे से गुस्सा है। परवी अंदर आ जा। हाँ? अरे इतना भी क्या गुस्सा, अभी थूक भी दे। ना असम चार मीनारा की अपने पोट्टे को तो देखो कितना चिकना। आज अपनी बहन रुखसाना होती तो कितनी खुश होती। एकदम अपनी बहन का कार्बन कॉपी है। कौन है रे? पूरा बगमिया लो। बड़ा तूने मुझे पहचाना ना? देख मेरे चेहरे को। हाँ? हाँ, देख मैं तेरे को एक हिंट देता है। तेरी मौसी की शादी में बचपन में तू मेरे को देखा था। बोलो देखा था ना? बता बता कौन है? भाई तुम पण कैसे याद होगा इसको? तब तो सिर्फ 3 साल का था। सही बोली ना मैं? कौन रहे? बक्सा बहुत भारी है भाई साहब, इसको उठाने वाला कोई है क्या? अरे वो लाल कुर्ते वाला कूली खड़ा है ना, आजा चल। अरे कूली होगा तेरा बाप। कूली ने नहीं दिया साथ अपना हाथ जगन्नाथ। हटो हटो हटो, भारी है। बेटा पहचाना? क्या पूछ रहा हूँ, कैसे पहचानोगे? बक्सा उठा कर आया हूँ, मेरा वजन घट गया ना। पहले बहुत हट्टा कट्टा था मैं। रूम कहाँ है? मूड बनाना है। जरा 1 मिनट। हाँ?
बिल फटे उससे पहले निकल जाता हूँ पतली गली से। अपने रिश्तेदारों के गले नहीं लगोगे? वो कहाँ जाएंगे, पहले तुझसे तो मिल लूं। बॉडीगार्ड्स क्या करेंगे? अच्छे से खातिरदारी करेंगे। धोखेबाज कहेंगे, तू मेरे से गद्दारी करने की सोच रहा है? ये तू तलवार निकाल, मैं तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू सच बोल, तू इनको पैसा दे के भाड़े के रिश्तेदार बना के लाया ना? मेरे पास चड्डी खरीदने के पैसे नहीं, इनको कहाँ से दूंगा? अखबार में इश्तिहार दिया था बस। इश्तिहार दिया था? ये देखो। इस लड़के को रिश्तेदार चाहिए। फोटो में जो लड़का है उसके पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ है। जरूरत है तो माँ बाप और रिश्तेदारों की। 6 पोस्ट की वैकेंसी है। मामा, मामी, चाचा, चाची, पप्पा, मम्मी, जिसे भी ये थोबड़ा अपने रिश्तेदार जैसा लगे 24 घंटे के अंदर नीचे दिए एड्रेस पर पहुंच जाओ। कितना अच्छा काम किया ना? मूर्खो, गधेड़ो छे। ये पैसा और घर देख के तो कोई भी रिश्तेदार बनने को तैयार होगा। तू यहीं रुक, तेरा तो मैं फुल एंड फाइनली कर देता हूँ। ए मेरी गन कहाँ है? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग आए हैं उनमें से कोई एक आपका सच्चा रिश्तेदार हो। भाई ब्लेड सही कह रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जो भी आपके रिश्तेदार बन के आए वो सारे फ्रॉड हों। पॉइंट टू बी नोटेड। वो वकील है ना, मैं जज हूँ। पता लगाओ कि इनमें से सच्चा कौन है और झूठा रिश्तेदार कौन है। अने गुरु। हाँ बोलो। इनमें से जितने रिश्तेदार नकली होंगे ना, उतने सरिये तेरे आर पार करूंगा। तू सोच में पड़ जाएगा कि मैं जिंदगी में गुरु बना ही क्यों। मुझ में सरिया डालोगे?